सभी श्रोतागणों को एवं भक्तजनों को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण जी की कृपा सदा सदा ही बनी रहे। जया एकादशी की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी होती है। यह पवित्र व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, जिसे शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष का द्वार खोलने वाला कहा गया है। इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक जो भी व्रत करता है उसकी समस्त बाधाएं दूर होती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और कहा जाता है जया एकादशी व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज की कथा आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं, आप लोग उसे अवश्य सुने। यह कथा एक ऐसे बालक की है जिसका न कोई आगे था न कोई पीछे, और न कुछ खाने को था न कुछ पीने के लिए। वह असहाय, दुर्बल और भूखा प्यासा विचरण कर रहा था। माघ मास का वही समय था जो हर कंपा देने वाली ठंड, जब सूरज भी अपनी लालिमा खोकर पीला पड़ जाता था और उसी किरणों की धरती को छूते हुए बर्फ बन जाती थी। ऐसे ही एक माघ मास की काली ठंडी रात थी। आसपास के तारे थे, जब उनकी चमक उसे ठिठुक के फीकी पड़ जाती थी। हवा ऐसी थी कि जैसे सीधा हड्डियों में घुसकर निचोड़ दे। उस रात उस नन्हे बालक, पतले अनाथ बालक जिसका नाम था मोहन, दुनिया में कभी किसी नाम नहीं दिया, बस अनाथ था, वह भिखारी जैसे नामों से पुकारा था। एक पुराने भव्य विष्णु मंदिर की सीढ़ियों पर सिकुड़ कर बैठा था, मानो कब से भूखा प्यासा हो। ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। एक पुरानी फटी हुई बोरी थी, उसी एकमात्र कंबल थी। उसे ठंड से बचाने का कोई कोशिश नहीं थी। नंगे पांव, फटे वस्त्र और एक जीती जागती करुण मूर्ति था। उसकी आंखें पथराई हुई थी। उनके ना जाने कितने जन्मों का दुख, कितने अनकहे सवाल थे कि शायद 7 या 8 साल ही रहा होगा उसकी आयु। उसकी आंखों में गहराई देखकर लगता था कि मानो सदियों का दर्द उसने देखा हो। उसे पता भी नहीं था कि आज जया एकादशी है, भगवान विष्णु को समर्पित यह पवित्र दिवस, और उसने आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। पर यह उसका उपवास नहीं था, यह तो उसकी नियति थी, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ था भी नहीं। आग लगती थी भूख के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं था। वह क्या खाता? उसका पेट खाली था, इतना खाली कि दर्द की वजह से अजीब सी शून्यता थी। भूख ने अब अपना स्वरूप बदल कर ऐसे मीठे मदहोश कर देने वाले दर्द में बदल दिया था जो उसे शून्य कर रहा था। मोहन को याद था वह धुंधली सी याद, जब उसकी माँ थी। एक चेहरा जो उसे प्यार से देखती थी, उसने अपनी छाती से लगाती थी, पर फिर बस अंधेरा ही अंधेरा। उसकी चीखें, भूख और लोग यही कहते थे जो हमेशा उसे धिक्कारते थे। हट यहाँ से, अब शकुनी कहीं का। इस तरीके से संबोधित करते थे। मेरा दिन खराब हो गया पापियों की संतान का मुख देख के। इस प्रकार उसे संबोधित करते थे, गालियां देते थे। वो अक्सर सोचता था, क्यों, मेरा क्या कसूर है? पर उसे जवाब देने वाला कोई नहीं था। हर रोज सुबह पहली किरण के साथ उसकी जंग शुरू हो जाती थी। एक रोटी के टुकड़े के लिए, एक गिलास पानी के लिए, या बस थोड़ी सी देर के लिए सिर छुपाने की जगह के लिए। आज तो हद हो गई थी। सुबह से एक दाना भी पेट में नहीं गया था। न कोई घरों के दरवाजे पर गया, कई दुकानों के सामने खड़ा रहा, पर हर जगह से उसे दुत्कार ही मिली।
भाग यहाँ से, बस भिखारी, मैं पुलिस बुलाता हूँ। इस तरह उसे डंडा दिखाकर लोगों ने अपने अपने दरवाजे से भगा दिया। और इस अपशुगनी का चेहरा नहीं देखना चाहता एक महिला ने उसे अपने आंचल से दूर भगाते हुए कहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं गिरते थे, शायद अब उसके पास आंसू बहाने की ताकत भी नहीं रही। उसके गालों पर आंसुओं के सूख चुके थे निशान थे, जो धूल और मिट्टी से मिलकर एक अजीब सी परत बना चुके थे। वो जानता था कि दुनिया उसके लिए कुछ नहीं बनी है, दुनिया उसकी दुश्मन है। थका हारा हारा हुआ, भूख और ठंड से बेहाल, वो इस मंदिर की सीढ़ियों पर आ बैठा। एक मंदिर उसे हमेशा अपनी ओर खींचता था, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ कोई उसे डंडा लेकर भगाने नहीं आता था। और यही उसके लिए एक तरह का सुकून था, या कम से कम उसे गालियां तो नहीं मिलती। धीरे धीरे शाम ढल गई, मंदिर से आरती का स्वर गूंजा, घंटों की शंखों की आवाज सुनाई दी। उस छोटे से बालक का हृदय अब अजीब सी शांति भर दी। भीतर से आ रही धूप और अगरबत्तियों की सुगंध उसे मदहोश कर रही थी। उसका ध्यान भगवान विष्णु की मूर्ति पर अटक गया था। वो मूर्ति कितनी शांत, कितनी करुणामयी थी। उसकी आंखें मूर्ति की आंखों से कुछ खोज रही थीं, शायद थोड़ी सी ममता, थोड़ा सा पहचान। हे नारायण, उसने अपने मन में फुसफुसाया, क्या तुम भी मुझे नहीं देखोगे? उसने कभी किसी से प्रार्थना नहीं की थी, उसे पता भी नहीं था कि यह प्रार्थना कैसे करते हैं, पर उस मूर्ति से उसे ऐसा आश्रय दिख रहा था कि मानो दुनिया के कहीं और नहीं मिल रहा था। बस उसकी मूर्ति को निहारता रहा, उसकी विशालता और अपने छोटे से अस्तित्व को भुला रहा था। मूर्ति को उसे एक अजब सा अपनापन महसूस हो रहा था। वैसे तो उसे बुला रही हो, कह रही हो, आओ मेरे पास बालक, मुझे तुम्हारी पीड़ा दिखती है। समय बीतता गया, एक पल सदियां सा लंबा लग रहा था। मंदिर के कपाट बंद हो गए थे, पुजारी जी भी अन्य भक्त अपने अपने घर लौट चुके थे। सर्द हवाएं और भी तेज हो रही थी। कान्हा सीढ़ियों पर दुबका हुआ अपनी हड्डियों को समई ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी भीतर की भूख अब कशक में बदल चुकी थी। शरीर पूरी तरह से स्थिर पड़ा था। नींद और भूख के बीच वो झूल रहा था। उसने अपनी अंतिम ताकत बटोरी और एक बार फिर उस मंदिर के दरवाजे की ओर देखा, जहां भीतर भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति विराजमान थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे मूर्ति मुस्कुरा रही हो। उसकी आंखों से एक गर्म आंसू निकला और गाल पर बहता हुआ उसकी सूखी जुबान तक पहुंच गया। नमकीन करवा जिंदगी के उस मूर्ति को निहारता रहा। रात बीत चुकी थी, अजीब सी शांति थी। कभी कभी हवा के झोंकों से टूट जाती थी उसकी नींद। भीतर गर्भगृह में भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति मंद मंद दीपक की रोशनी में और भी दिव्य लग रही थी। पुजारी रामेश्वर दास जी अपने दैनिक पूजा अर्चना और मंदिर को बंद करने के बाद एक बार फिर भगवान के दर्शन के लिए आए। उनकी आयु अब लगभग 70 के करीब हो गई थी। जीवन भर उन्होंने भगवान की सेवा की थी। आज जया एकादशी थी और उन्होंने भी पूरे भक्ति भाव से उपवास रखा था। वे भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। उनकी आंखें श्रद्धा से नम थीं। उन्होंने झुककर भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहा और तभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर रुक गई। भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में पर वहां से परे थे स्वर्ण पुष्प। जी हाँ, शुद्ध सोने से बने पुष्प। उनकी चमक से पूरा गर्भगृह एक पल के लिए जगमगा उठा। रामेश्वर दास जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा था।
स्वर्ण पुष्प भगवान की चरणों में किसने रखे? कब रखे? मंदिर तो पूरी तरह से बंद था। वे चौंक उठे, उन्होंने हाथ कांपने लगे। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह तो स्वयं भगवान की कृपा है। उनके मस्तिष्क में हजारों सवाल रौद रहे थे। एक क्षण में के लिए जमीन पर बैठ गए, आंखें मूंद कर भगवान का नाम जप करने लगे। यह निश्चित रूप से कोई ईश्वरी संकेत था। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, एक दिव्य मधुर गंभीर वाणी ने गर्भगृह में गूंजकर सन्नाटे को तोड़ दिया। यह वाणी ऐसी थी जैसे कि स्वयं ब्रह्मांड गूंज उठा हो। यह इतनी स्पष्ट थी कि पंडित जी के रोम रोम पुलकित हो उठा। उनके कान जैसे अमृत पान कर रहे थे। हे पुजारी, आश्चर्यचकित मत हो, यह मेरी इच्छा से हुआ है। पंडित जी ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वो सीधे घुटनों के बल बैठ गए, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर, प्रभु यह कैसा चमत्कार है? यह स्वर्ण पुष्प किसने रखे? मैं तो कपाट बंद कर दिए था। उसकी आवाज कांप रही थी और फिर उस दिव्य वाणी ने जो कहा उसे सुनकर रामेश्वर दास यानी कि पंडित जी का हृदय तृप्त हो गया और उनकी आंखें चौंधिया सी गईं। उनके भूखे मन में अनजाने से सही जया एकादशी के उपवास किया है, जिसने मुझे अपनी अंतिम आशा माना है, जिसने संसार के सभी दुखों को सहकर भी अपने हृदय में पवित्रता और प्रेम को जीवित रखा है, वह मुझे सबसे प्रिय है। यह पुष्प उसी शुद्ध हृदय का प्रतिफल है, उसकी अनकही भक्ति का प्रमाण है। पंडित जी ने कहा, यह कैसे भोले मन से अनजाने में उपवास? यह कौन है? मंदिर में तो सारे भक्त जा चुके थे। उन्होंने जया एकादशी का व्रत तो कई भक्तों ने रखा था, पर सभी तो सचेत रूप से कर रहे थे। भोले मन और अनजाने में यह शब्द उनके मन में बार बार गूंजने लगा। वो सोचने लगे, कौन हो सकता है ऐसा पुण्यात्मा? क्या कोई ऐसा भक्त है जो इतनी गोपनीय भक्ति पर कर रहा है कि मुझे भी नहीं पता चला? और इस प्रकार वह अपने मन में विचार करने लगे और बड़ी रहस्य का साक्षी बनाया गया। हे प्रभु, कृपा करें, यह रहस्य उजागर करें। वह कौन भाग्यशाली है जिसका हृदय आपको इतना प्रिय है? रामेश्वर दास जी की व्याकुल प्रार्थना को भगवान ने दिव्य वाणी ने पुनः उत्तर दिया, इस बार थोड़ी करुणा और वेदना के साथ। पुजारी, बाहर देखो, मंदिर की सीढ़ियों पर वो बालक जिसे संसार ने ठुकराया है, जिसे कभी किसी ने प्रेम का एक कण भी नहीं दिया, वह मेरा प्रिय है। उसी की भूख उसका उपवास बन गई है, उसकी पीड़ा मेरी आराधना बन गई है और उसकी अनकही भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया है। राम पंडित जी ने यह रूह कांप उठी। मंदिर की सीढ़ियों पर बालक उनकी आंखों के सामने कान्हा, जो मोहन का चेहरा कौंध गया। वह दुबला पतला फटे हाल में बालक जो अक्सर मंदिर के बाहर बैठा रहता था, वह कभी कभी एक फल या प्रसाद दे देते थे। उसकी पीड़ा की गहराई को कभी नहीं समझ पाए थे। वो उस सिर्फ और अनाथ बच्चा मानते थे जो गरीबी की मार झेल रहा हो। कभी सोचा नहीं था कि उस मैले कुचले शरीर में इतनी पवित्र आत्मा निवास करती होगी। उसका भक्ति स्वयं भगवान को मोहित कर ले। वो तेजी से मंदिर से कपाट खोलते हुए बाहर की ओर लपके ठंडी हवा में एक झोंका उनके चेहरे से टकराया, पर उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने आंखें उस बालक को खोज रही थी जो सीढ़ियों पर ठीक उसी जगह कान्हा एक पत्थर की तरह पड़ा हुआ था। उसका शरीर ठंड के अकड़ चुका था, उसके होंठ नीले पड़ गए थे और सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। पंडित जी ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें में फूट फूट के आंसू बहने लगे। वह बालक था, वो मरण सन्न था।
कान्हा जी की कृपा से यह इस तरीके से यहाँ पड़ा हुआ है। पंडित जी ने सोचा, उठा लिया। कान्हा के शरीर बर्फ सा हो गया था, उसका वजन एक पंख सा हल्का लग रहा था। मेरे भगवान, मैंने क्या किया? मैं कितना अंधा था। यह बालक जो आपके चरणों में बैठा था, उसकी भक्ति आपको प्रसन्न किया, मैं उन्हें पहचान न सका। उनकी आत्मा चीख उठी। उन्होंने तुरंत मोहन को अपनी गोद में उठा लिया और मंदिर के भीतर ले गए। गर्भगृह में दीपक की मंद रोशनी में उन्हें कान्हा को जमीन पर लिटा दिया। उसके नन्हे कांपते शरीर को अपनी धोती से ढकने की कोशिश की। उनके हाथों में भगवान की पवित्र प्रसाद था, चरणामृत और थोड़ी सी खीर, जो एकादशी के व्रत के बाद उन्होंने भगवान को चढ़ाई थी। उन्होंने चरणामृत को बूंदे उस बच्चे के मुंह में डाली और उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। धुंधली सी रोशनी में उसने भगवान पंडित जी को देखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह मृत्यु के मुंह से लौट कर आया हो। बालक जीवित है, भगवान की कृपा से तू जीवित है। पंडित जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उस वृद्ध पुजारी के अश्रु कान्हा के गानों पर गिरे, जैसे गरम गरम अमृत की बूंदें हों। उन्हें धीरे धीरे उस खीर खिलाने की कोशिश की। मोहन ने कुछ चम्मच खाई और उनके शरीर में थोड़ी ताकत लौटी हुई महसूस हुई। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ, मंदिर में एक अद्भुत बात फैली। पुजारी ने रात रात पूरा वृतांत मंदिर में आए भक्तों को सुनाया। स्वर्ण पुष्प, दिव्य वाणी और अनाथ कान्हा की अद्भुत भक्ति, सब सुनकर भक्तजन हैरान रह गए। पहले तो कुछ लोगों ने विश्वास नहीं हुआ, पर जब पुजारी जी ने स्वयं स्वर्ण पुष्पों को दिखाया तो अब वह भगवान की चरणों में चमक रहे थे, तो सबके सिर श्रद्धा से झुक गए। वो बालक जिसे लोग कल तक अपशकुनी और भिखारी कहते थे, वो आज भगवान का प्रिय भक्त बन चुका था। वह बालक जिसे कल तक लोग पत्थर मारते थे, आज उसे देखने के लिए, दर्शन पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। एक महिला जिसने कान्हा को अक्सर अपने घर के सामने से भगाया था, आज उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए एक बनिया उससे डंडा दिखाया था। उसने आज पैरों को याचना कर रहा था। पूरा गांव पश्चाताप की आग में जल रहा था और मोहन अब भगवान का बालक कहकर पुकारा जाता था। राम। पंडित जी ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। मंदिर की उस घर में बन गया। भगवान विष्णु की सेवा ही उसका जीवन बन गई थी। वो अभी अनाथ बालक नहीं था जिसके पास कभी कोई नहीं था। अब वो उसे पूरी दुनिया का प्रेम मिल चुका था। उसकी एक भूख शांत हुई थी और रोटी की भूख, और दूसरी भूख भी शांत हो गई थी। प्रेम की भूख उस दिन के लिए मोहन के अब पुरानी उदासी नहीं थी। उसकी जगह अब अजब सा तेज था। अब वह भगवान के बालक के रूप में सब उसे संबोधित करने लगे और भगवान विष्णु की कृपा से सभी गांववासी उसे प्यार से रखने लगे। तो यह थी एकादशी के उपलक्ष्य में जुड़ी हुई आस्था के प्रतीक भगवान श्री हरि की भक्ति, जो सदृढ़ बच्चे ने पालन किया, जो अनजाने या जाने में भी भगवान के एकादशी व्रत का पालन करता है, उनकी कथा को सुनता है, श्रवण करता है। भगवान विष्णु की कृपा, उनके जीवन में समस्त पाप दूर होते हैं और स्वयं नारायण उन पर प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि, वैभव, धन धान्य प्रदान करते हैं। इसी आशा के साथ यह कथा यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्धशिवे साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमो नारायण।